जय हिंद प्यारे बच्चों, साथियों। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो कक्षा 10 चंद्रलोक में प्रथम बार, जो कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है और रीता काव्य संग्रह से लिया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, मैं दिखा दे रहा हूँ। ये यहाँ पर नीचे सबसे रीता से, ठीक है। तो आज इसको पढ़कर आपको इसकी हम व्याख्या बताएंगे। तो सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे। क्वेश्चन अगर देता है उसमें संदर्भ लिखने के लिए, तो आप संदर्भ में लिखेंगे। एक क्वेश्चन संदर्भ लिखने का 2 नंबर, 2 नंबर व्याख्या का और 2 नंबर क्वेश्चन एक पूछता है। 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रत्येक संदर्भ व्याख्या से, भावार्थ से। तो प्रस्तुत काव्य संग्रह या काव्य पंक्तियां, यहाँ पर पंक्तियां हम बोलेंगे। सुमित्रा नंदन पंत की कविता जो है चंद्रलोक में प्रथम बार से लिया गया है और यह कविता उनके काव्य संग्रह रीता, अभी मैंने दिखाया नीचे आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है, रीता से लिया गया है, या रीता से हमारी पाठ्य पुस्तक ये काव्य संकलन है। तो काव्य संकलन में संकलित है। प्रसंग में लिखेंगे कि अमरीकी आर्म स्ट्रांग जो था, आपने नाम सुना होगा, जो चांद पर जाने वाला पहला मनुष्य था, मानव था, जो चंद्रमा की भूमि पर उतरा था। चंद्रलोक में प्रथम बार शीर्षक कविता में कवि ने उन संभावनाओं को, जितनी भी संभावना थी, उसका वर्णन किया है जो मानव के चांद पर पहुंचने पर साकार सी प्रतीत होती है ना। तो व्याख्या में लिखेंगे, चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन, दिग्विजय मनुसुत निश्चय या महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत, निकट आए सब देश के जन। तो व्याख्या में लिखेंगे कि आज, यानी पंत जी ने लिखा है कि आज मानव ने पहली बार चंद्रलोक पर, चंद्रमा की धरती पर अपना कदम रखा है। इस घटना के साथ ही मानव ने किया पदार्पण, पद धन अर्पण, यानी पद को रखा, अर्पण किया यानी रख दिया है। पहली बार आज चंद्रमा की धरती पर मनुष्य ने पदार्पण किया, यानी अपने कदम रखे हैं। छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन, इस घटना के साथ ही देश और काल से जुड़ी सारी बाधाओं के ना जीते जा सकने वाले छिन्न भिन्न जो है बंधन, वो हो गए हैं, होकर बिखर गए हैं। यानी पहले जमाने में जो लोगों के सोच विचार थी वो कि अरे चंद्रमा तो देवता है, चंद्रमा तो ऐसा है, चंद्रमा पर कोई जा सकता है, न जाने क्या क्या उसकी सोच थी, है ना। तो रखते ही कि चंद्रमा देवता है या चंद्रमा को इस तरह से नहीं कर सकते, चंद्रमा नाराज हो जाएंगे। तो वो सारी जो उनके बाधाएं थी, समस्याएं थी, विचार थे, वो सब समाप्त हो गए, छिन्न भिन्न होकर बिखर गए। छिन्न हुए लोग देश काल के दुर्जय बाधा बंधन, दिग्विजय मनुसुत निश्चय या महत ऐतिहासिक क्षण। चंद्रलोक में मनुष्य ने जब पदार्पण किया तो यह घटना ऐसी थी, या ऐसा ऐतिहासिक क्षण था कि दिग्विजय, मनुष्य ने इसमें विजयी हो, यानी दिग्विजय मतलब कि विजय प्राप्त कर ली, दिग्विजयी हो गया। मनुसुत यानी हम सब मनु की संतान है। तो एक तरह से जब पहली बार मनुष्य ने कदम रखना, यानी मनुसुत ने, तो वह जो है एक ऐतिहासिक क्षण था। भू विरोध हो शांत, निकट आए सब देश के जन। यहाँ पर थोड़ा सा हम किताब को ऊपर करेंगे, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक हो गया था। यह महत ऐतिहासिक क्षण, यह ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत जो है बड़ा क्षण था, बहुत बड़ा क्षण जो है वो सिद्ध होता है। और
इस घटना पर कवि मंगल कामना करता है कि पृथ्वी पर दिखाई देने वाले समस्त विरोध शांत हो जाएं। भू विरोध हो शांत। भू यानी कि भूमि पर, विरोध जो भी विरोध उत्पन्न हो रहे हैं वो सब शांत हो जाएं। निकट आए सब देश के जन, और सभी देशों के लोग एक दूसरे के समीप आए। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। समारंभ शुभ नए चंद्रयुग का, भू को दे गौरव। तो सारा संसार जो है वो बहुत पुराने समय से चंद्रमा के बारे में स्वप्न देखा करता था। आज मानव ने चंद्रलोक में पहुंचकर मानो वो स्वप्न को पूरा कर दिया। युग युग का पौराणिक स्वप्न, बहुत जमाने से, प्राचीन काल से सपना देखता था इंसान कि चांद पर कैसे जाया जाएगा, चांद पर भला कोई जा सकता है, न जाने क्या क्या स्वप्न थे। आज वो स्वप्न पूरा हो गया, हुआ मानव का संभव। आज वो मानव का सपना पूरा हो गया। चंद्रयुग का यह मंगलकारी प्रारंभ जो है वो पृथ्वी को गरिमा मंडित करे, यही कवि की शुभकामना है। समारंभ शुभ नए चंद्रयुग का, भू को दे गौरव। यहां पर समारंभ शुभ नए चंद्रयुग का, भू को दे गौरव। तो यही कवि की शुभकामना है कि पृथ्वी को जो है चंद्रयुग का यह मंगलकारी प्रारंभ यानी स्टार्टिंग पृथ्वी को गरिमा मंडित करे और उसकी गरिमा बढ़े, उसका गौरव बढ़े, ये उसकी शुभकामनाएं हैं। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। कवि कह रहा है, यानी पंत जी कह रहे हैं कि अब धरती का हरा भरा अंचल ग्रहों और उपग्रहों पर सब जगह फहराए। अंचल यानी श्यामल अंचल, हमारा झंडा हर जगह हो, ग्रह पर भी हो, उपग्रह पर भी हो, चंद्रमा पर ही नहीं बल्कि हर समस्त ग्रह पर हो, फहराए। सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल, यानी यहां पर कवि कह रहा है उसकी इच्छा है कि धरती का हरा भरा अंचल ग्रहों और उपग्रहों दोनों सब जगह फहराए, यानी चांद पर ही नहीं हर ग्रह पर जो है धरती का अंचल फहराए, झंडा फहराए, लहराए, और समस्त संसार में सुख और संपत्ति यानी धन की प्रचुरता हो और जीवन में कल्याण ही कल्याण हो, यही कवि की मंगल कामना है, शुभकामनाएं हैं। कवि की यही इच्छा है, बरसे जीवन मंगल, यानी जीवन में कल्याण ही कल्याण हो, जगत में सारे संसार में कल्याण ही कल्याण हो, यही उसकी कामना है। अमेरिका, आगे देखते हैं। यहां से अमेरिका सोवियत बने नव दिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। तो यहां पर कवि कह रहा है कि चंद्रलोक में प्रथम बार मानव के उतरने पर मंगल कामना करता है कि अमेरिका और रूस जैसे विशाल देश जो है वो शक्ति संपन्न देश दिशाओं की नई और श्रेष्ठ रचना के संवाहक बने। उसी प्रकार समस्त संसार के प्राणियों के जीवन मार्गों में समन्वय स्थापित हो और सभी का मन विशाल और उदार बने, ये कवि की अभिलाषा है। क्या है कि अमेरिका सोवियत रूस, अमेरिका और रूस जैसे विशाल शक्ति संपन्न देश दिशाओं की नई एवं श्रेष्ठ रचना का संवाहक बने, नव दिक रचना के वाहन, नई और श्रेष्ठ रचना के संवाहक बने। उसी प्रकार समस्त जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन, और समस्त संसार के प्राणियों के जीवन मार्गों में समन्वय स्थापित हो और सभी का मन विशाल और उदार बने,
यही उसकी अभिलाषा है। फ़ोन आ गया था, इसके लिए खेद है मुझे। तो ये यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं यहाँ से बताऊँगा अणु युग बने धरा जीवन हित, यहाँ से लेकर के और चंद्रानंद तक। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।